एबीके सर, आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन। मैं आपके एकलव्य बैच का स्टूडेंट हूँ और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। सर, मैं 1 दिन उठ जाता हूँ सुबह जल्दी, फिर वापस नहीं उठ पाता। 2-2 3-3 हफ्तों का ब्रेक आ जाता है। सर, मैं डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा, सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं? सर, प्लीज़ मार्गदर्शन करें इस मुद्दे पर। देखिए, अगर आप इस दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो वो खुद के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है खुद में किया गया इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, एफडी, ये सब बहुत सेकेंडरी एस्पेक्ट है। और खुद में इन्वेस्टमेंट सुबह उठ के ही संभव है, जब कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आप एकांत में हैं, तो आप खुद के ऊपर काम कर सकते हैं। आपको समझना है कि जितने लोग इस दुनिया में टूटे हुए हैं, यानी कि जिनको महसूस होता है कि यार वो काफ़ी अकेले हैं, वो रात भर जगते हैं और दोपहर तक फिर सोते रहते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि चाहे जो हो जाए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, वो लोग सुबह जल्दी उठते हैं। तो मैं कुछ ऐसी बातें आपको बता सकता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग वेज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है। सबसे पहली टेक्निक तो यह है कि आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जिम्मेदारी का एहसास करने का प्रयास करें। एक मेरी दीदी थी, वो क्या करती थी कि हर सुबह जल्दी उठ के उनका फिक्स था कि यार कुत्तों को रोटी देनी है। तो हमारे घर के बाहर कुत्ते आ जाते थे, तो जब कुत्ते वहां पे होते तो उनको भी उठना पड़ता था। और मैंने ये पाया कि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, जैसे मान लो कि कबूतरों को दाना डालना है छत पे जाके, या उनके लिए पानी डालना है, या कुत्तों को रोटी खिलानी है, तो एक वो फिक्स टाइम होता है। तो जिम्मेदारी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो आपको उठने में हेल्प करती है। सेकेंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है, कि आप खाना जल्दी खा लें। रात को पेट भरकर अजगर की तरह सोने वाले लोग बिस्तर में, वो सुबह कभी जल्दी नहीं उठ सकते। जो खाना जल्दी खाएगा और जब वो बेड पे गया है, तब उसको ये फील हो रहा है कि यार हल्की हल्की भूख लगना शुरू हो गई है, वो लोग अक्सर टाइम से पहले उठ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर फिर आपको लगता है कि यार मुझे और डीप स्लीप चाहिए, तो आप खाना खाने के बाद में 45 से 50 मिनट की वॉक करके आए। धीरे धीरे, ज़्यादा तेज नहीं करनी, तेज करेंगे डाइजेशन खराब होगा। अच्छा, आपका डाइजेशन अगर वीक है तो वॉक करने के बाद में वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाए, आप पाएंगे कि आपका डाइजेशन, यानी कि आपका पाचन बहुत ज़बरदस्त हो गया है। तो जब खाली पेट आप बिस्तर में जाएंगे तो आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे। फिर जब भी आप 12 बजे के बाद, जैसे दोपहर हो गई है, तो 12 बजे के बाद में आपको कॉफ़ी या चाय पीना अवॉइड करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि शुगर और कॉफ़ी जो होता है, मतलब कैफीन जो होता है, वो आपको सोने ही नहीं देगा। जब सोने नहीं देगा तो आप उठोगे कैसे? एक मेरा स्टूडेंट था जब आईआईटी खड़गपुर में, वो क्या करता था कि सुबह उसने एक ऐसा अलार्म सेट किया हुआ था जिसमें अलार्म बंद नहीं होता था। बंद तभी होता था जब आपको मैथ्स का एक सवाल करना पड़ता था उसमें। अच्छा, बहुत ज़्यादा मैथ्स के टफ सवाल नहीं होते थे, बट सवाल आपको करना पड़ता था। वो सवाल करने के बाद में ही वो बंद होता था। अब सीधी सी बात है, नींद में कोई इंसान सवाल कर नहीं सकता, तो उसको उठ के वो सवाल सॉल्व करना पड़ता था। तो ये एक वे हो सकता है। या फिर दूसरा ये हो सकता है, आप अलार्म अगर सेट कर रहे हो तो अपने रूम के थोड़ा सा बाहर रखें या अपने बेड से दूर रखें, ताकि आप उठ के वहां तक जाएंगे। बट कई लोगों का इसका भी प्रैक्टिस हो जाता है कि उठ के जाते हैं और बंद करते हैं और उसको साथ में लेके बेड पे गिर जाते हैं। बट आप कोशिश ये करेंगे कि आप उसको दूर रखते हैं, तो आपको उठ के जाना पड़ेगा, तो आपके उठने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप खुद की वॉइस में एक अलार्म सेट कर सकते हैं कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू वेक अप यू गोना लूज। तो वो एक सेंस ऑफ फेल्योर देता है कि यार मैं कल को हार सकता हूँ, मैं, मेरी फैमिली मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करती है, मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, और अगर मैं नहीं उठूंगा तो एवरीथिंग विल बी लॉस्ट। तो आप खुद की आवाज़ में अलार्म सेट। अच्छा, कोई खुद का फेवरेट सॉन्ग कभी अलार्म ना लगाएं, क्योंकि उससे आपको नफरत हो जाएगी। ये हमेशा होता है। पटना में एक बार मेरा स्टूडेंट के साथ में मीटअप था, होटल में गया, मैं जाके सोया, तो वहाँ जो ग्लास होता है उसके पर्दा लगा दिया। उठा मैं 11 बजे, क्योंकि जब तक अंधेरा होता है ना, तो आपको लगता है कि यार अभी तो दिन हुआ ही नहीं है। तो ये भी एक वे होता है जिसमें आप छत पे जाके सो जाते हैं। मॉस्किटो नेट लगा लेना है ना, मच्छरदानी लगा लेना, वरना आपको डेंगू हो गया, उसका मलेरिया हो गया, तो फिर उसका सोते ही रहोगे। दैट, तो वो कोई सेंस नहीं है। बट अगर आपकी खिड़की है, वहाँ पर्दा लगा हुआ है, तो आप उसको हटा के सोते हो ना, तो आपके उठने की संभावना इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, सिर्फ उठना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सुबह उठने को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई भी किया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो लोग कम सोते हैं ना, सुबह उठना ज़रूरी है, क्योंकि आपको सुबह उठ के खुद के ऊपर काम करना है। लोग, क्योंकि इस दुनिया में अकेले ही आए हो, अकेले ही मरोगे, ये बहुत तय है। चाहे तुम्हारी शादी जिससे हो जाए, चाहे तुम्हारा कोई दोस्त हो जाए, चाहे तुम्हारे भाई बहन कितने भी हो, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे कितना ध्यान रखने वाले हो,
या यहाँ रहते हैं अपन यार, तुम्हारा टांग काट के तुम्हें पेरिस में भेज देंगे तो पेरिस में तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, या तुम्हें हाथ काट के कश्मीर में अगर भेज देंगे कि भाई घूम के आओ कश्मीर में, तो मज़ा नहीं आएगा। शरीर में दिक्कत होगी तो मज़ा नहीं आएगा, कितना बड़े महल में रह लो। तो खुद के ऊपर काम करने का तो समय सुबह का है, लेकिन ऐसा देखा गया कि जो लोग कम सोने लग गए तो उनकी मेमोरी कमजोर हो जाती है। सुबह जल्दी उठने का मतलब ये है कि जल्दी सोना भी है। आप सो रहे हो रात के 2 बजे और उठ रहे हो सुबह 4 बजे, खत्म हो जाओगे आप, डैमेज कर लो खुद को। क्योंकि धरती पे अगर आपको नींद नहीं आ रही तब वो धरती नरक हो जाती है आपके लिए। धरती पे नींद गई मतलब नरक मिल गया। तो हमें सोना इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोओगे तो बीपी नॉर्मल रहता है, शुगर नॉर्मल रहता है, एंग्जाइटी नहीं होती, घबराहट नहीं होती, बेचैनी नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होता। ये कि जितने लोगों को बीपी शुगर की दवाएं चली वो कौन लोग हैं? जो पैसे के चक्कर में कम सोए। अच्छा, क्वालिटी ऑफ स्लीप इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आप खाना कम खाते हो, खाली पेट सोने जाते हो और बहुत लंबी वॉक करके आते हो, उसका वज्रासन में बैठ के 5-10 मिनट और फिर सोते हो, तो क्वालिटी ऑफ स्लीप शानदार होती है। 6 घंटे सोते हो तभी 12 घंटे की नींद काउंट होती है वो, क्योंकि हीलिंग बॉडी की तभी होगी ना, अंदर से बॉडी हील करने लग जाती है खुद को, अब ढंग से सोओगे। और मेमोरी भी तभी काम करेगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी तो नींद के बिना पॉसिबल नहीं है। तो सुबह उठना भी जरूरी है और नींद पूरी करना भी जरूरी है, क्योंकि नींद पूरी होगी तभी शरीर ढंग से काम करेगा, तभी दिमाग सही से काम करेगा, और सुबह उठोगे तभी शरीर के ऊपर काम कर पाओगे। तो कुछ बेसिक तरीके हैं, बेसिक वेज हैं जिनके माध्यम से आप काम कर सकते हैं। दुनिया का कोई सा अलार्म आपको उठा नहीं सकता। कई लोग ऐसे होते हैं जो 5 बजे का अलार्म सेट किया हुआ है, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4। अच्छा, कई बार ये भी कर सकते हो, जैसे मैंने कुछ लोगों का देखा है कि यार वो धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं कि आज मैं 6:30 उठाऊं, कल मैं 6 उठूंगा, फिर मैं 5:30 उठूंगा, फिर 5 उठूंगा। उसके बजाय आप ये कर सकते हो कि आप डायरेक्टली एक दिन 5 बजे उठ जाओ, फिर आपको पूरे दिन नींद आएगी, दोपहर में बहुत भयंकर नींद आएगी, आप सो जाओ। सोना मत, अपने आप रात को 9 बजे सो जाओगे, फिर अगले दिन से 5 बजे उठने शुरू हो जाओगे। तो ये चीज़ें सिंपल होती हैं, इनको इतने कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। खाली पेट सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, या कम खाना के सोना इंपॉर्टेंट है, या खाना ठीक ठाक खा भी लिया तो वॉक करके सोना इंपॉर्टेंट है। सनलाइट का ध्यान रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। कैफीन सब्सटेंस नहीं पीने। सेंस ऑफ जिम्मेदारी रखो कि कबूतर को दाना डालना है, ऊपर वाला खुश होगा, कबूतर भी खुश होंगे। जब आप किसी को खुश करते हो तभी आप खुश होते हो। सिंपल है। खुद को खुश करके आप खुद कभी खुश नहीं हो सकते, दूसरों को खुश करके आप खुश हो सकते हो, विशेष तौर से जानवरों। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्लीप विद द वन नॉस्ट्रिल। दायां नाक बंद करके बाएं से सांस लेते हुए सो। आप ये पाओगे कि सुबह आप बहुत शांति के साथ में उठे हो। आप ये महसूस करोगे कि सुबह की शांति एक अलग स्तर पर है, क्योंकि जब आप दाएं को बंद करके बाएं से सांस लेते हो तो आपके दिमाग की चिंताएं खत्म होने लगती है, तनाव खत्म हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है, जो डाइजेशन में और स्लीप में हेल्प करता है। तो इसको जब आप बंद करके सोओगे तो फटाक से नींद आएगी, और 3 घंटे की नींद 9 घंटे के बराबर होगी। अब सोचो 6 घंटे की नींद की क्वालिटी क्या होगी। तो ये जरूर से करना है। धन्यवाद।